हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग आज कई दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं रीजनिंग क्लास, जिसमें देखेंगे आज अनालॉगी को देखेंगे। इसके पहले आपने यूपी का बहुत सारे जगहों का दर्शन किया, रेलवे स्टेशन का दर्शन किया। तो आज हम लोग फिर से, और आप सभी को एक बार फिर से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपने पहले मना भी लिया और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप देख भी सकते हैं, और कुछ वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना लॉगी। एनालॉगी बनाने का तरीका मैंने बताया, तो उसको एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि आप लोग भी पूजा में ज़्यादा व्यस्त हो गए नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था अनालॉगी का मतलब क्या होता है। अनालॉगी का मतलब में देखिएगा तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसमें अनुपात और समानुपात दोनों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं, जो रेशियो इन दोनों के बीच होता है वही रेशियो इन दोनों के बीच लाना पड़ता है। अब कैसे, तो जांचने का तरीका कहा था कि आप सबसे पहले किसको जांच करेंगे, अभाज्य संख्या को सबसे पहले चेक कीजिएगा। अभाज्य संख्या तो नहीं है। 2 नंबर पर आपको मैंने कहा था चेक करने के लिए, और 2 नंबर पर क्या कहा था मैंने चेक करने के लिए, बताइएगा बच्चे लोग। 2 नंबर पे कहा था कि वर्ग करके देखिएगा। 3 नंबर पर मैंने क्या कहा था, घन करके देखिए। और 4 नंबर जो था उसमें हमने कहा था कि आप गुना या किसका चेक कर लीजिएगा, भाग का, और लास्ट में किसको करना है, जोड़ और घटाव। बस इतना ही दिमाग में रखिए और बेहतरीन आपका सवाल बनते चला जाएगा। ओके, और उन सभी स्टूडेंट्स को जिसने एलडीसी का मेंस दे दिया, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ज़्यादा नंबर लाए आप लोग नहीं, और एग्ज़ाम भी अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मेंस क्या होता है, आप जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसमें 3 रैंक सबसे बेहतरीन होता है। एक को बोलते हैं एमटीएस मल्टी टास्किंग, दूसरा होता है जिसको एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं, और तीसरा होता है जिसको हम यूडीसी कहते हैं अपर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं। यही ना होता है। अब इनके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एमटीएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं नहीं, तो इसके लिए 2 पेपर से गुजरना पड़ता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, नहीं 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। पेपर 2 में जब जाते हो तो एक आपको और डिस्क्रिप्टिव पेपर से गुजरना होता है, जिसमें एक निबंध और एक लेटर लिखना होता है। नहीं, एलडीसी का भी ये 2 प्रोसेस सेम होता है पेपर 2 तक, और 3rd राउंड में जाते हैं तो आपको टाइपिंग होता है। नहीं, इसमें कई पोस्ट है, डाटा एंट्री का भी पोस्ट होता है, डीईओ जिसको बोलते हैं। यूडीसी में भी जाते हैं तो एक डाटा एंट्री का पोस्ट होता है, एक इंटरव्यू पोस्ट होता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क बना रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक दिन विशेष आपका एसएससी का क्लास दे दूंगा कि एसएससी कैसे फॉर्म अप्लाई होती है, कौन कौन सा एग्जाम होता है, कितना नंबर लाना होता है, कैसे नौकरी मिलती है। तो इसके लिए अभी तत्काल आप इस लिंक को शेयर करते रहिए अगर चाहते हो तो। करेक्ट। तो आइए एनालॉगी को चेक करते हैं एक बार फिर से। आपको मैंने कहा अभाज्य संख्या चेक कीजिए। अब आइए चेक करें। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दो बच्चे लोग, देखा जाए आप इन मेथड के माध्यम से इनको हल करेंगे नहीं। दूसरा, अगर आप एनालॉगी का क्वेश्चन बनाने गए तो मैं बार बार आपको दिलाता हूं याद कि 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 4, ऐसे करके कितना तक स्क्वायर बार बार बोलता हूं, 40 गुने 40 यानी 1600। और उसी तरीके से आप क्यूब को भी देखें, घन को भी देखें, और घन जब आप देखते होंगे 1 का क्यूब यानी 1 गुने 1 बराबर कितना होगा 1, 2 का क्यूब यानी 2 गुने 2 कितना होगा 8। और कितने तक कहता हूं करने के लिए, 30 तक करने के लिए बोलता हूं। 3 से गुना कीजिए 27 पर 3 0 हो जाएगा। तो एनालॉगी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, क्यूब और घन नहीं याद है तो एक जगह लिख कर और क्या कीजिए, आप साट दीजिए, नहीं चिपका दीजिए, और उसके बाद इस मेथड को रखिए और तब ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। करें, स्टार्ट करें तो देखा जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर झलक रहा है। कैसे बनाएंगे आप लोग, सिंपल सा है। अभाज्य संख्या है क्या, 2 और 3 तो है, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसको 2 से भी कट जाती है। तो आप कौन वर्ग का रूल लगाए, बताओ बच्चे लोग। तो क्या कीजिएगा, वर्ग होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आंसर 9 आ गया। कोई दम है क्या, कुछ भी नहीं है। 16, 15 और 24 को बनाइए। वाह क्या सवाल है, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए तो आप ही बनाइए इसको, क्या किया होगा आप ही बताइए।
16, 15 और 24 का। चलिए आगे देखिए। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे दिया गया है 11, 119, यहाँ पे एनालॉगी किया है 15 और ये किया है। चलिए बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन है 154, 223, 233 और 452। चलिए बोले तो क्या होगा आंसर, क्या होगा। अच्छा 11 का स्क्वायर माइनस 2 तो 119, तब 15 का स्क्वायर माइनस कितना 2 तो 225 में से जाएगा तो 223, यानी आंसर हो जाएगा आपका। क्या कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से दिया 21, 3, 574 और वट है क्वेश्चन। ऑप्शन है 23, 82, 97, 113। लगाइए दिमाग, क्या कीजिएगा इसके लिए। अच्छा 3 के क्यूब, वाह बेहतरीन। 3 का क्यूब ये इस तरीके से लाए हो, 3 का क्यूब माइनस 3 नहीं होगा, और 6 करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 8 का करिएगा तो 512, 9 का कीजिएगा तो हो जाएगा 729, नहीं होगा उसमें भी। 729 है, 729, 7 का 14 अगर घटाएंगे तो उतना है नहीं कहीं, 1113। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576। तो एक उपाय है। चलिए क्यूब स्क्वायर काम नहीं कर रहा है ना, तो क्या गुना भाग का रूल चलाएंगे। ऐसे करते हैं, अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से भी भाग देंगे तो 3 निकालेंगे कैसे, इसी ना। यानी 7 से भाग देकर 3 लाया, तो 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 8 56, 7 दूनी 14, 82। क्या, क्योंकि मेरा इसमें कोई रूल चल नहीं रहा है, ना भाज है, ना वर्ग है, ना घन है, गुना से चल रहा है ना। 7 से गुना किया, तो 7 से किसको गुना करेंगे तो 574 आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 2, 0, 3 वट। ऑप्शन दिया है 18, 20, 19, 21। अब इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए तो। इक्कीस, 18, 20, 19, 21 है। एक का स्क्वायर करके एक घटाइएगा तो तब नहीं आएगा। एक उपाय है, अगर इसमें से 2 का क्यूब कर दे, 8 घटा दे तो 0 आ जाएगा। 2 के क्यूब 8 घटे 8 तो 0। तो यहां भी 3 का क्यूब करके 8 घटा दीजिए, तो 27 में से 8 गया 19। नहीं हो सकता है। देखिए रीजनिंग में कुछ भी मेथड लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा। अब दिमाग लगता है कि उस समय कितना माइंड आपका काम करता है। अब जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आपसे बन जाए या हमसे बन जाए। अब माइंड आपका किस लेवल तक उस समय सोच पाता है, यही तो डिपेंड करता है। अगर लग गया तो आसानी से बनेगा, अगर नहीं लगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा। छोड़ देने से बेहतर होता है उसको, नहीं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस और करें हम लोग, पहले देखते हैं, लेकिन मेथड ऐसे ही चलाइएगा। अब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से 83 है, 25 है, 29 है और वट है 25, 16, 49 और 36। अब इसमें दिमाग लगाइए तो। ठीक है, देखिए कोई भी दिमाग लगा सकते हैं। हम ऐसे लगाते हैं, 8 में से 3 गया कितना होगा 5 होगा, और उसका स्क्वायर कर दे। 9 में से 2 गया कितना होगा 7,
और 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 49। सोचेगा इतना कैसे सोचेगा, धीरे धीरे सोचिएगा, मेथड तो लगता है नहीं। 9 के स्क्वायर करके घटा है। 8 लास्ट वाला को शुरू वाला में ना किए बड़ा में से छोटा घटा के स्क्वायर कर दिए। जितना आया उसको स्क्वायर 29 वाला नहीं चाहिए। 9 में से 2 जाती तो 7 ना बचते ओकर स्क्वायर कर दो 7 के स्क्वायर। अच्छा इसको देखिए तो ये क्वेश्चन आप बताइए। देखो सोचना ही उतना ही में से है। 40 होगा सर। इसका 48 48, 6 का स्क्वायर में से एक घटा दिया, 36 में से गया 35, 7 का स्क्वायर में से एक घटाएगा तो कितना हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत? सिंपल सा है। एक मेथड तो काम कर रहा है कि 4 का स्क्वायर नहीं, 4 यहाँ दिया तो एक बढ़ा देता, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 में से एक गया 24, तो ये 17 है, तो 18 का स्क्वायर माइनस 1, तो 324 में से गया 323, ऑप्शन ही नहीं है, तो ये रूल तो काम करेगा नहीं। क्यूब का भी नहीं करेगा काम, तो क्या करे? 20 अगर इसमें जोड़ देता 24 और इसमें 20 जोड़ दे तो 37। नहीं, 4 से भाग दीजिएगा, 4 से 6 आ जाएगा, 17 में कितना से भाग दीजिएगा? अच्छा 4 से 6 बार, तो 17 से 102, 4 को 6 से गुना कीजिए तो 24, तो 17 को 6 से गुना कीजिए तो 102, नहीं आएगा। एक ही मेथड चलेगा कि आप इसमें 20 जोड़े हैं तो इसमें भी क्या जोड़िए 20 जोड़िए, वहां से भी आपका सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मेथड केवल आज देखते चले। नहीं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, 365 और ये 90, 623 है, और ऑप्शन दिया देखिएगा 36, 123, 45 और 63। तो इस पर भी दिमाग चलाया जाए, क्या कर सकते हैं आप? देखिए हम लोग बाहरी दिमाग ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें नहीं बने, तो सिंपल सा रूल इसी में आप काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे 3 है, 6 है, 5 है, गुना करके चेक कर लीजिए 90। इसमें 6 है, 2 है, 3 है। जब नहीं दिमाग काम करे ना, इसी को जोड़ घटाव करना शुरू कर दो, तो वहां से भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब देते हैं थोड़ा सा बिल्कुल आसान, इसको बना कर देखे तो आप बनाइए तो, ये तो इजी है बिल्कुल। 3 का क्यूब 27 था, 8 के क्यूब 512। नहीं, कभी कभी देखिए ऐसे भी क्वेश्चन छपती है। देखिए एक क्वेश्चन में अब इसमें कोई भी दिमाग लगाइए नहीं चलेगा। कैसे चला है देखो, 3 और 2 5 1 6, 9 2 11, 8 19। कभी कभी ऐसे भी दिमाग चलती है। देखो ये क्वेश्चन डाटा एंट्री का क्वेश्चन है ये बाबू। ये तो घटाया 7 7 में से तो गया कितना होगा 5, और 6 में से 4 गया। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, इजी नहीं है। अभी बना रहे इसी तरीके के, इसीलिए आपको आसान लग रहा है। रीजनिंग क्या है, आपका दिमाग चल रहा है तो इजी है, नहीं चला तो बहुत टफ है। रीजनिंग बना लेते हैं तो इजी हो जाता है, नहीं बनाते तो बस सबसे टफ है। अब इसका देखिए तो ये ऑप्शन, इसमें क्या दिमाग काम करेगा आपका? 7 है, 4 है, 5 और 6 है। बोलो बच्चे लोग, इसमें क्या दिमाग कर रहा है काम? अब देखिए क्या होगा, कैसे लगाए? 8 में से 4 जाएगा, फिर 4
4 बचेगा, उसमें से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो फिर 3 बचेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। वीडियो खोल कर बोलते ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए तो 8 से भाग दीजिएगा 24 में तो कितना होगा? नहीं, इसमें 8 से भाग दीजिए कितना होगा? 4 हो जाएगा। नहीं चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पे, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन है इस तरीके से, 212, 436, 560 और ये उसके बाद है दूसरा 7, 48, 12 और 8। अगला क्वेश्चन है 72, 48 और ये है आपका ऑप्शन है 143, 84, 121, 112। देखिए जब जोड़ घटाव का नियम नहीं काम करता है या स्क्वायर या किसी भी चीज का, तो सिंपल सा तरीका अपनाइएगा कि ये 436 आया कैसे होगा। तो 436 आया होगा, इसमें से घटाकर चेक कर लेते हैं। तो जब हमने घटाया तो पता चला कि 224 जोड़े होंगे, इसमें 224 जोड़े होंगे तभी 436 हुआ होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 560 में भी 224 को जोड़ के देखते हैं तो 4, 8, 7, 784, जो कि मेरा ऑप्शन में भी दिया गया है, इसका मतलब है कि सही है मेरा। तो 224 को उसमें जोड़ना होगा ना 560। तो जोड़े हैं तो आ गया।